बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त और मजेदार और यूनिक से आलू की कतलियों की रेसिपी लेकर आई हूं। आलू की कतलियां आप लोगों ने बहुत से स्टाइल में बनाई होंगी, कई स्टाइल में बनती हैं और खाई जाती हैं और पसंद भी की जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज आपको मेरा ये स्टाइल भी जरूर पसंद आएगा। आज हम ये कतलियां बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चों से और खूब सारे टमाटरों के साथ। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल हाफ कप के करीब लिया है। तेल ऐड करने के बाद तेल में मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के सफेद साबुत जीरा। जीरे का टेस्ट इसमें बहुत ज्यादा मजे का लगता है, इसलिए इसमें जरा सी भी कंजूसी नहीं करनी है। जीरे को हम थोड़ा सा चटकने देंगे। ये देखिए जीरा हमारा फ्राई होना शुरू हो चुका है। जैसे ही जीरा फ्राई होना शुरू होगा मैं इसमें यहाँ पे शामिल कर दूंगी तकरीबन 7 से 8 ये मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली थी। ये हरी मिर्चें ज्यादा तेज नहीं है, नॉर्मल इनमें जो है वो मिर्चें हैं। अगर आप ये समझें कि ये हरी मिर्चें बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी तो हम इसमें लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चें ही इस्तेमाल करेंगे और इस डिश में जितनी भी तेजी होगी वो सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चों की वजह से ही होगी। तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्चों का रेशियो रख सकते हैं। अगर हरी मिर्चें ज्यादा तेज हैं तो आप उनकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। तेल में हरी मिर्चों को शामिल करने के बाद हम इनको फ्राई होने देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे ताकि तेल में इनका अच्छी तरह से अरोमा आ जाए और बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू इसमें से आने लगी है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 दरमियाने साइज की प्याज ले ली थी, उनको स्लाइस में काट लिया है। इसमें प्याज ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब ज्यादा मिकदार में प्याज बहुत अच्छी लगती है। बस ये देखिए हरी मिर्चें हमारी फ्राई हो रही हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो कटी हुई प्याज है वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को ऐड करने के बाद प्याज को भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। आजकल इतनी तेज गर्मी हो रही है और इतनी तेज गर्मी में किचन में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता और ऐसे में फिर कुछ समझ में भी नहीं आता कि इंसान क्या बनाए क्या पकाए। तो झटपट से बनने वाली ये डिश है। कुछ समझ ना आए तो आप ये डिश बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और बनती भी इतनी मजे की कि सब पेट भर के खाएंगे। आधा किलो के करीब मैंने यहाँ पे आलू ले लिए थे। आलूओं को पील करने के बाद उनको देखिए मैंने इस तरह से गोलाई में काट लिया है। अगर आलू बहुत ज्यादा साइज में बड़े हैं या चौड़े हैं तो आप उनको बीच से कट करके भी उनको स्लाइसिस में काट सकते हैं। आलू ना ज्यादा पतले कटेंगे और ना ही ज्यादा मोटे कटेंगे, बस नॉर्मल साइज के दरमियाने साइज की कतलियां आपने बनानी है। प्याज भी देखें यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम पर हल्के हल्के फ्राई हो रही है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है। बस इस स्टेज पर मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आधा किलो आलू मैं यूज करूंगी, तो आधा किलो आलूओं के हिसाब से आप जितना यूज करते हैं आप अपने हस्बे जायका सॉल्ट ऐड कीजिएगा। अब जो सॉल्ट हमने शामिल किया है उसको भी हम प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए प्याज हल्की सी फ्राई हो चुकी है, कलर चेंज नहीं हुआ है। बस इस स्टेज पर हम आलूओं को भी इसमें शामिल कर देंगे। जिस पानी में मैंने आलूओं को डिप करके रखा हुआ था वो पानी मैंने अच्छी तरीके से निकाल दिया है ताकि पानी आलू की कतलियों में ना शामिल हो सके। बस इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम आलूओं को भी अब फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम आलूओं को फ्राई करेंगे। आलू डालने के बाद फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम की तरफ कर दिया है। ज्यादा तेज नहीं करिएगा वरना आलू और प्याज दोनों ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। बस इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हम आलूओं को उलट पुलट करते हुए फ्राई करेंगे। बस स्टेप बाय स्टेप हमने तमाम चीज़ों को फ्राई करना है। जैसे मैंने ऑयल में सबसे पहले जीरा, फिर उसके बाद हरी मिर्च, फिर उसके बाद मैंने प्याज और अब मैं आलूओं को डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ। इससे ये होता है कि स्टेज बाय स्टेज जो है वो तेल में हर चीज़ का अरोमा आता चला जाता है और बहुत ही लजीज ये आलू की कतलियाँ बनकर रेडी होंगी। आलूओं को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए आलू हमारे गलना शुरू हो चुके हैं। इसका कलर बता रहा है, जहाँ से कलर लाइट लाइट है या आलू गल चुका है और इतना आलू अभी हमारा कच्चा है। और जब इस तरह से पूरे सर्किल की रंगत लाइट हो जाएगी तो इसका मतलब है आलू गलना शुरू हो चुका है। बस इस स्टेज पर मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी कटे हुए टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 बिग साइज के लाल टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है और वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब आलूओं के साथ हम टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं आलू को कवर कर दूंगी ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम से हाई की तरफ ले जाऊंगी और मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। भुनते हुए टमाटरों को हम चमचे की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैश भी करते जाएंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश भी हो सके।
क्या आप लोगों ने इस तरह की आलू की कतलियाँ पहले कभी बनाई हैं? अगर बनाई हैं, इसी तरकीब से बनाई हैं या थोड़ी सी चेंज है आपकी तरकीब, तो मुझसे शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। 2 से 3 मिनट टमाटर के साथ हम भून लेंगे आलूओं को। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्चों को काट के इधर शामिल कर रही हूँ। आप कम डालना चाहते हैं तो आप कम डालिएगा। अगर आपकी मिर्चें बहुत ही ज़्यादा फीकी हैं और तेज़ नहीं है तो आप इनकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दूंगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इसकी तेज़ी नहीं आएगी सालन में, क्योंकि हमने हरी मिर्चों की ही टेस्ट को प्रोमिनेंट रखना है। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ टेस्ट इनहेंसर यानी कि चिकन पाउडर। इससे तो इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है कि क्या ही बात हो जाती है फिर आलू की कतलियों की। और यहाँ पे मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा कैमरा कब ऑफ हुआ और कब मेरी ये शूटिंग रह गई। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के लाल टमाटर को इस तरह से गोल स्लाइस में काट के इसी तरह से डाल दिया है, ताकि ये थोड़ा थोड़ा जब कच्चा मुंह में आता है ना तो इतना जबरदस्त मजा आता है, इतना टेस्टफुल लगता है ये। तो इस वजह से आखिर में आपने ये डालना है और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। नमक चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है। और तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी हल्के हाथ से। और ये देखिए टमाटर हमारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं और डिश हमारी देखने में कितने कलरफुल और कितनी प्यारी लग रही है। ये पकने के बाद भी इतनी ही अच्छी लगेगी। और जब देखने में अच्छी लगती है तो जब खाना शुरू करते हैं तो बस हाथ नहीं रुकेगा खाने वालों का, ये मैं गारंटी आपको देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला घर में सबको ही बहुत पसंद आएगी। बस ये जो टमाटर मैंने शामिल किए हैं इनको हमें मुकम्मल नहीं गलाना है। कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूंगी और फिर हमारी ये तकारी डन हो जाएगी। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए कितनी जबरदस्त हमारी आलू की तरकारी, आलू की कतलियां बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इनको खाने का जो मजा है ना, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला लगती हैं ये। आप गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ भी इनको एंजॉय कर सकते हैं और घर की चपाती के साथ भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हरी मिर्च की चटखारेदार आलू की कतलियां बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आलू मैं आपको चेक करा देती हूँ। आलू भी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, क्योंकि ये तो फ्राई करने में ही गल जाते हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आलू गल भी जाएं लेकिन आलू आपके टूटे भी नहीं। आलू की खिचड़ी नहीं बननी चाहिए। ये जिस तरह से राउंडल्स आलू के हैं ये साबुत के साबुत ही रहने चाहिए, ये टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरकारी की खूबसूरती ही इसी में है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हिम्मत कर ही लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला आऊंगी अच्छी, यूनिक और डिफरेंट इसी तरह से रेसिपीज लेकर। तब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। तू ही मेरी मौला, तू ही